हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को संस्कृत के पहले चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि संस्कृत में कुल 14 चैप्टर है। ठीक है, और कुछ व्याकरण का पोर्शन भी हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या करूँगा कि संस्कृत के पहले चैप्टर को पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बुक को ख़त्म करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं व्याकरण को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर को पढ़ाने में एटलीस्ट देखो, अगर चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो 14 दिन तो चैप्टर को सिर्फ पढ़ाने में लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी कराना रहेगा। ठीक है, तो लगभग रखो कि 30 दिन में आप लोग का संस्कृत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला लेटर क्या है कि मंगलम। ठीक है, क्या है मंगलम। ठीक है, तो मंगलम से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा कि धीरे धीरे मैं आप लोग को हर एक चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुनना है, ये नहीं कि साथ ही साथ में आपको नोट्स भी बनाना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नोट्स मैं आप लोग को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है, जो मैं हिंदी बताऊं उस हिंदी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव हिंदी से ही आता है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है मंगलम। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम क्या है मंगलम। सबसे पहली बात कि मंगलम का हिंदी आखिर होता क्या है। तो मंगलम का हिंदी क्या होता है कल्याणकारी। ठीक है, मंगलम का हिंदी क्या होता है कल्याणकारी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि उपनिषदा वैदिक मांगयस अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, क्या लिखा है कि उपनिषदा वैदिक मांगयस अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, हिंदी क्या बोले कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब देखो ये इसका हिंदी हुआ। अब इस लाइन से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। पहला टर्म यहाँ देखो क्या आया, पहला टर्म में क्या आया उपनिषद। क्या आया उपनिषद। ठीक है, पहला टर्म में क्या आया उपनिषद आया। ठीक है, यानी पहला टर्म में क्या आया उपनिषद। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद के रचयिता कौन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उपनिषद के रचयिता कौन है। तो उपनिषद के रचयिता कौन है महर्षि वेदव्यास। कौन है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है तो 108। ठीक है, कितनी होती है 108। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। किसका अंतिम भाग है तो वैदिक साहित्य का। किसका है वैदिक साहित्य का। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। किसका करता है तो दर्शन शास्त्र का। किसका करता है दर्शन शास्त्र का। ठीक है, तो इस लाइन से आपको ये 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। ठीक है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन करते हैं। ठीक है, देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं। सभी जगह परम पुरुष किसकी महिमा का गायन करते हैं। तो किसकी महिमा का गायन करते हैं तो परमात्मा की। किसकी करते हैं तो परमात्मा की। ठीक है, उसके बाद वो क्या लिखा है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चस्ति। ठीक है, और उसी परमात्मा से यह संपूर्ण संसार अनुशासित है। ठीक है, यह संपूर्ण संसार अनुशासित है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो किसके द्वारा अनुशासित है तो परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा है तो परमात्मा के द्वारा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है कि सा एवं सर्वसम तपसाम परम लक्ष्यम, और सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। और सभी की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सभी की तपस्या का लक्ष्य किसको प्राप्त करना है। तो किसको प्राप्त करना है तो परमात्मा को। किसको प्राप्त करना है परमात्मा को। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अस्मिन पाठे परम आत्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका
पंचमंत्र संकलिता संति। ठीक है, क्या लिखा है कि इस पाठ में परमात्मा उपनिषद के पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित है। कितना मंत्र संकलित है? 5 मंत्र संकलित है। वो किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। और कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। ठीक है, अब देखो इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मंगलम पाठ किस रूप में है? मंगलम पाठ किस रूप में है? तो किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वो कहाँ से लिया गया? मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वो कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? मंगलम पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अब देखो मैंने इतना बताया, इतना आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्या इतना से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग उसका आंसर कर सकते हो? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जी हाँ गुरुजी, अगर इस यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अगर आप लोग इसका आंसर कर सकते हो, चलो फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अगला श्लोक है। ठीक है, श्लोक क्या है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस अपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपावरिनु सत्यधर्म दृष्टि। श्लोक क्या बोले कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस अपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपावरिनु सत्यधर्म दृष्टि। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ कि हे भगवान, सत्य का मुंह स्वर्णमय आवरण मीन्स सोने के आवरण से ढका हुआ है, इसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा लें। ठीक है, क्या बोले हिंदी कि हे भगवान, सत्य का मुंह स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है, इसे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा लें। ठीक है, इसका हिंदी ये बोले। अब देखो इस श्लोक से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है? पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि ये पूरा श्लोक दे देगा, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस अपि हितम मुखम तत्वम पुसन अपावरिनु सत्यधर्म दृष्टि। उसके बाद पूछेगा कि ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से? ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, ईशावास्य उपनिषद से। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो किसके विषय में कहा गया? सत्य के विषय में। क्या किसके विषय में कहा गया? सत्य के विषय में। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो क्या है? सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है? सत्य। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा लेना चाहिए? ठीक है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा लेना चाहिए? तो किसे हटा लेना चाहिए? स्वर्णमय आवरण को, यानी सोने का जो आवरण होता है उसे हटा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा सत्य का मुंह किस आवरण से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस आवरण से ढका हुआ है? तो किस आवरण से ढका हुआ है? तो स्वर्णमय आवरण से। किस आवरण से? स्वर्णमय आवरण से। ठीक है, या फिर इसको देखो, इस लाइन से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो वही स्वर्णमय आवरण से। ठीक है, तो देखो इस श्लोक से आप लोगों को इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलो अब बताओ कि अगर इस श्लोक से क्वेश्चन पूछ दिया लोग से तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कमेंट में लिखो यस गुरुजी, अगर इस श्लोक से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अगर कर सकते हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला श्लोक क्या है कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति विद सुखो धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये है। ठीक है, क्या पढ़े कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति विद सुखो धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये पढ़े। अब देखो इसका हिंदी क्या हुआ कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्यमान है। क्या बोले कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा विद्यमान है। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ आत्मा को देखता है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ आत्मा को देखता है। ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब देखो इस श्लोक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन
कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मस जंतुर्निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सुको धातु प्रसाद आत्म हिमाना आत्मना। ठीक है, ये पूरा लिख देगा श्लोक। उसके बाद पूछेगा कि ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया। तो किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया, कंठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो क्या है, आत्मा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि महान से महान क्या है, तो महान से महान क्या है, आत्मा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो किसे वश में नहीं किया जाता है, तो आत्मा को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो किसको देखता है, परमात्मा को। किसको देखता है, परमात्मा को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कंठो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है, कंठो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया, ये कंठो उपनिषद है ना, तो कंठोपनिषद में मोक्ष के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया, मोक्ष के विषय में कहा गया। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को ये श्लोक से पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर इस श्लोक से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दे तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कर सकते हो तो फिर लिखो कमेंट में यस गुरुजी, दूसरा श्लोक भी हम लोग को समझ में आ गया, और अगर दूसरा श्लोक से अगर क्वेश्चन कर दे तो उसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखो क्या है कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्यन पंथा विततो देवयाना यम क्रममत्स्यो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। ठीक है, क्या बोले कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्यन पंथा विततो देवयाना यम क्रमत्स्यो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यस परम निधानम। ठीक है, अब देखो इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी होता है कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, यानी सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, उसके बाद ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार। ठीक है, क्या क्या बोले कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का क्या है, भंडार है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। ठीक है, अब देखो इस श्लोक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले तो पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिरितम सत्यन पंथा विततो देवयाना यम क्रमस्यो हाप्तकामा यत्र तत् सत्यम परम निधानम। ठीक है, ये पूरा श्लोक दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि ये श्लोक किस उपनिषद से ले गया, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया, तो किस उपनिषद से लिया गया, मुंडिको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया, यहाँ देखो साइड में लिखा है क्या, मुंडिको उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है, सत्य की। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा किसकी जीत नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होती, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है, बोलो असत्य की। ठीक है, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की। ठीक है, उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन कि सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, सत्य मार्ग से विद्वान कहां जाते हैं, तो कहां जाते हैं, देवलोक। कहां जाते हैं, देवलोक। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछेगा कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य के तृतीय दोहे में, ये तृतीय दोहा है ना, कि तृतीय दोहे में किसके बारे में बतलाया गया है, तृतीय दोहे में किसके बारे में बतलाया गया, तो किसके बारे में बतलाया गया, तो सत्य के महत्व के बारे में बतलाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को इस श्लोक से इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो चलो अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट करके बताओ कि जी हाँ गुरुजी, अगर इस श्लोक से हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला श्लोक क्या है। अगला श्लोक क्या है कि यथा नदास्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या पढ़े,
यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, देखो ये श्लोक है। अब इसका हिंदी क्या होता है? ठीक है, देखो इसका हिंदी होता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर मीन्स ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इसका हिंदी क्या गया कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पूरा श्लोक दे देगा कि यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, पूछ लेगा, यह श्लोक दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडिको उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? किस में मिलती है? समुद्र में। बोलो किस में मिलती है? समुद्र में। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि नदियां कहां जाकर मिलती है? नदियां कहां जाकर मिलती है? कहां जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाके मिलती है। ठीक है, कहां मिलती है? समुद्र में जाके मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो कौन मिल जाती है? तो नदियां मिल जाती है। कौन मिल जाती है? नदियां मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्दय में यानी यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, इस श्लोक में किसके बारे में बतलाया गया है? ठीक है, तो किसके बारे में बतलाया गया है? जीव एवं आत्मा के बारे में। किसके बारे में? जीव एवं आत्मा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? जीव एवं आत्मा के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है? ठीक है, या फिर किसको प्राप्त करता है? ठीक है, विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त करता है? किसको प्राप्त करता है? परमात्मा को। किसको प्राप्त करता है? परमात्मा को। ठीक है, तो इस लाइन से इतना यानी इस श्लोक से आप लोगों को इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या इस श्लोक से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बोलो कि जी हाँ गुरुजी, अगर हम लोग को अगर इस श्लोक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर इस चैप्टर के लास्ट श्लोक को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट श्लोक क्या है कि वेदाह महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमे विदुत्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते आयना। क्या बोले कि वेदाह महतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमे विदुत्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदते आयना। ठीक है, इसका देखो हिंदी क्या हो गया कि मुझे ही महान पुरुष मीन्स परमात्मा जानो। ठीक है, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, कि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। अब देखो इससे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। ठीक है, यहां देखो क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि वेदाह महतम पुरुषम महांतम डॉट 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 देगा, उसके बाद देगा विदते आयना। ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया? तो किस उपनिषद से लिया गया? श्वेता स्वर उपनिषद से। किस उपनिषद से? श्वेता श्वेतर उपनिषद से। ठीक है, उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन श्वेता स्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? श्वेता स्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? किसके विषय में कहा गया? तो परमात्मा के विषय में कहा गया। किसके विषय में कहा गया? परमात्मा के विषय में कहा गया। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। ठीक है, तो चलो जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता था, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया और इस चैप्टर को पढ़ाया। ठीक है, क्या आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया? और जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछेगा क्या आप लोगों से बनेगा? ठीक है, अगर बनेगा तो कमेंट में लिखो एक बार फाइनली जी हाँ गुरु जी, ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह से समझ में आया और जितना भी क्वेश्चन पूछेगा मैं उसका आंसर कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूंगा, इसका एक बार ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगा, उसके बाद जो नोट्स है इसका उसका नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।